गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने अपनी वीडियो में यूटिलिटी टॉपिक स्टार्ट किया था। कल हमने उसका मीनिंग, यूटिलिटी का मीनिंग, एजम्पशंस, उससे रिलेटेड सारे जो हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए थे। आज हम अपनी वीडियो में उसके लॉज डिस्कस करेंगे। कल हमने उसकी यूटिलिटी की टाइप्स डिस्कस करी थी। यूटिलिटीज़ ऑफ टू टाइप्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी को टू टाइप यूटिलिटी डील करती है विद टू टाइप्स। कार्डिनल यूटिलिटी होती है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी कौन सी होती है? जिस विच कैन बी क्वान्टिफाइड इन क्वान्टिफिएबल एंड विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स लाइक 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, राइट। ऑर्डिनल यूटिलिटी विच कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स, हम उसमें प्रेफरेंस और रैंकिंग देखते होते हैं, राइट। तो ये सब हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कस किया था। एंड व्यूअर्स प्लीज़ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी ऐसे कंटेंट, न्यू कंटेंट लेके आपको पढ़ाऊँ, मतलब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. There are two types of laws of utility. Law first is law of diminishing marginal utility and second is law of equimarginal utility. ये दोनों laws आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's start. The law of diminishing marginal utility says that the marginal utility from each additional unit declines as consumption increases. कहते हैं ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो उस कंजम्पशन उस कमोडिटी को इंक्रीज करने से जो उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव होएगी वो क्या होती रहेगी? डिक्लाइन करती जाएगी। The marginal utility can decline into negative utility as it may become entirely unfavorable to consume another unit of product. कहते एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये हमारी नेगेटिव यूटिलिटी बन जाएगी, तो फिर उसके बाद अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का यूनिट कंज्यूम करते हैं तो फिर वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा. दिस लॉ अप्लाइज टू all kinds of consumer goods, durable and non-durable, sooner or later. ये जो लॉ है वो सारी गुड्स पे अप्लाई होता है, वेदर इट इज़ ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल. ये देखो, जैसे ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा खाया तो उससे क्या हो रहा है, हमें 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, राइट. तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 10. एंड हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 10. जैसे ही हमने सेकंड पीस कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी हमारे लिए? उससे क्या हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है. देन हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स, राइट. 18. एंड हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है? 8. जैसे ही हमने थर्ड पीस कंज्यूम किया उसके बाद क्या हुआ? उससे हमें यूटिलिटी मिली 5 यूटिल्स. तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 18 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 23, राइट. जैसे ही हमने फोर्थ पीस कंज्यूम किया उससे हमें कौन सी कितनी यूटिलिटी मिली? 2 यूटिल्स. यानी हमारी 23 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25. ये होगी हमारी टोटल यूटिलिटी. बट उसके बाद जैसे ही हमने अपना फिफ्थ पीस कंज्यूम किया उससे क्या हो गया? ये वाला पॉइंट आ गया. इस टाइम पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है. हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है. एंड हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर उसके बाद हमने एक भी पीस पिज़्ज़ा का कंज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, अपने सेटाइटी पॉइंट पे पहुँच चुके हैं. ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ सेटाइटी, कि यहाँ पे हमें हमारा पेट भर चुका है. अब इसके बाद भी अगर कोई फोर्स करता है और आपको कोई कहे कि आप एक पीस और कंज्यूम कर लो, तो फिर चलो ज़बरदस्ती आप उनका दिल रखने के लिए एक पीस और कंज्यूम कर लोगे. बट उसके बाद क्या हो जाएगा? जो हम आपकी यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. और जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी. जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो उससे क्या होएगा? उससे आप बीमार भी पड़ सकते हो. यू कैन फॉल सिक, राइट.
तो ये है पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को कंज्यूम बढ़ाते जाएंगे, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, जो उससे टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो पहले की यूटिलिटी से कम होती जाएगी, राइट। और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी। वो होता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी कि हम इसके बाद अगर कुछ भी और खाते हैं या तो कि हम बीमार पड़ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है कि हमारी तबीयत खराब हो सकती है, राइट। और अगर आप वो कंज्यूम कर भी लेते हो तो भी उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी, आपकी इधर जीरो और नेगेटिव। assumptions of the law. Now law of diminishing marginal utility कौन से assumptions पे based है? Unit of the consumer good must be a standard one. Example, a cup of tea, a bottle of water. I mean that means same shape and size. कि जो यूनिट होएगा ना किसी भी गुड का, फॉर एग्जाम्पल हम पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेते हैं, पिज़्ज़ा का 1 यूनिट, 2 यूनिट, राइट। और या फिर हम एग्जांपल ले लें जैसे एक कप ऑफ टी, एक कप का हम कर रहे हैं 1 कप, 2 कप, राइट। जो यूनिट होएगा वो हमारा हमेशा गुड का सेम होएगा, राइट। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। Next, the quality of successive units of goods should remain the same. Changes in the quality of the product may not be helpful in proving the law. कहते जो हम सक्सेसिव यूनिट्स लाइक कि हम अपने फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा का यूनिट हम ले रहे हैं तो हम दूसरा उसी सेम पिज़्ज़ा का सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, जो हमारी सक्सेसिव यूनिट्स जो हम अगला यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं, सक्सेसिव यूनिट जो हम अगला यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं उसकी जो क्वालिटी होगी वो शुड रिमेन ऑलवेज द सेम विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्वालिटी, कि जो हमारा पहला यूनिट था उसकी क्वालिटी से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगी, राइट। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है एक कंजम्पशन के टाइम पे वो ऑलवेज सेम रहना चाहिए, राइट। कि अगर हम किस एक टाइम पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे, हम ये नहीं है कि अपनी जो कंजम्पशन है उसको बर्गर या इधर फ्राइज ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, नो। अगर हम एक टाइम पे हमारा टेस्ट है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है तो हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे, राइट। वो हमेशा सेम रहेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Consumption of goods should be continuous. Any long gap in the consumption will alter the law. कि जो ये कंजम्पशन होएगी गुड्स की, हमने देखा ना कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। तो वैसे ही कहते हैं जो कंजम्पशन है हमारी गुड्स की वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। अगर इनमें लॉन्ग गैप आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, हमें दोबारा भूख लग सकती है। तो फिर अगर दोबारा भूख लगी तो फिर उससे जो मार्जिन यूटिलिटी हमें मिलेगी तो फिर वो तो बढ़ जाएगी, राइट। बट हमारा लॉ ये चीज़ें अलाउ नहीं करता। हमारा लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम अपने यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होती रहेगी, डिक्लाइन करती रहेगी। मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। जो किसी कंज्यूमर की मेंटल कंडीशन है वो कंजम्पशन के टाइम पे नॉर्मल रहेगी। The taste and preference of the consumer should remain unchanged during the period of purchases. जब भी वो अपनी परचेज करेगा या कुछ भी मार्केट से में डिमांड करेगा तो उस टाइम पे उसको अपनी प्रेफरेंसेस और टेस्ट को कहते वो हमेशा सेम रहेगा। वो ऐसे नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, नो, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड टेबल। यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा, यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा ये हमारी टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज आर मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली 15 यूनिट्स, राइट। फर्स्ट यूनिट पे हमें 15 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली, ये है हमारी टोटल यूटिलिटी। जैसे ही हमने अपनी एक एडिशनल यूनिट, बट उस टाइम पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, राइट, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट यूनिट ही कंज्यूम की है। जैसे ही हमने 1 मोर एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो उससे क्या हुआ, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करगी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करगी तो मार्जिनल 25 होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, 25 - 15 = 10, राइट।
तो ये होगी हमारी सेकंड कंजम्पशन, सेकंड पीस और यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा पे। देन हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है हमारी 30 होगी, राइट। 30 होगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, 5। 25 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो ये है हमारी थर्ड प्रेफरेंस। नाउ जैसे ही हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, 0। टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम, कि टोटल यूटिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, राइट। अब ये जो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई एंड हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो इसको बोलते हैं हमारा पॉइंट ऑफ सेटाइटी, कि इससे आगे हमें भूख नहीं है, अब हमारा पेट फुल हो चुका है, कि अगर हम इसके बाद कुछ भी खाएंगे तो उससे ना तो हमारी यूटिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना इससे, और इधर हम बीमार भी हो सकते हैं, राइट। बट हमें किसी ने आपको किसी ने फोर्स किया, तो आपने एक और यूनिट कंज्यूम किया, तो उससे क्या होएगा, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये जो आपका पॉइंट था, ये था आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि यहाँ पे आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है। बट जैसे ही आपने उसके बाद फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करगी एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव में चलेगी। अगर इसके बाद भी आप कोई और कंजम्पशन करते हो और पिज़्ज़ा खा लेते हो, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो और डिक्रीज हो जाएगी, बट हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम ही होती रहेगी, राइट। तो इसमें 3 कंडीशंस आ जाएंगी। फर्स्टली कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी एक पॉइंट पे आके। देन उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे ही सबसे पहले टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रही होगी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या करेगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी, राइट। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी कम हुई, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दीज आर द 3 कंडीशंस दैट अप्लाइज इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अभी ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको स्पेशली मेंशन करने के लिए, ये मैंने दोनों टेबल्स अलग अलग बनाए हैं, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड टोटल यूटिलिटी कि फर्स्ट यूनिट पे जब हमने कुछ कंज्यूम नहीं किया, हमारी टोटल यूटिलिटी 0 है। जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, हमारी टोटल यूटिलिटी थी 10। सेकेंड पे हमारी थी 18, तो टोटल कितना चेंज आया, 10 माइनस 8 यूनिट, राइट। देन हमारी थर्ड 24, तो टोटल कितना चेंज आया, 6 यूनिट्स। उसके बाद क्या हुआ, हमारी टोटल यूटिलिटी होगी 28, तो कितना चेंज आया, 4। कहते एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा जहाँ पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, 0 हो जाएगी। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, वहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद क्या होएगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। कहते टोटल यूटिलिटी क्या होएगी, इंक्रीज करेगी, बट इंक्रीजिंग रेट पे, जैसे जब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव रहेगी। TU becomes maximum when marginal utility is 0। टोटल यूटिलिटी कहती है हमारी मैक्सिमम हो जाएगी जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 हो जाएगी। बट टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। अगर उसके बाद भी हम थोड़ी सी और कंजप्शन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। इसमें 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी
ये हमारी मैक्सिमम हो जाएगी जब मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। देन टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। दीज 3 कंडीशंस अप्लाई इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लॉ, कहते हैं ये जो लॉ है ये बेसिक लॉ है हमारे इकोनॉमिक्स का, विच डिस्प्लेज कमोडिटी कंजम्पशन अमंग कंज्यूमर्स। कहते हैं क्या डिस्प्ले करता है कि कमोडिटी कंजम्पशन कितनी है हमारी कंज्यूमर्स में। Several other economics laws such as law of equimarginal utility, law of demand are based on law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility पे ही जो हमारे दूसरे laws हैं वो हमारे क्या है बेस करते हैं कि कैसे, जैसे देखो अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं कि प्राइस अगर कम होएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड कम होएगी। कि वैसे ही कि अगर हमें कोई चीज़ जैसे ही हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो क्या होएगा, हमारी जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहेगी, राइट। देन डाइवर्सिटी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। As consumers, we always tend to find new things more appealing after consuming one product for a very long time. कहते क्या हो जाता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हम उससे बाद उस प्रोडक्ट से बोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसमें चेंज लेके आए, कि हम चेंज इज़ नेचर, राइट, चेंज इज़ नेचर। तो ज़रूरी है कि हम हर चीज़ में चेंज लेके आएँ। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली एक तरह का खाना खाओगे तो आप क्या हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, आपको ये होएगा कि अब मैं डेली एक तरह का खाना खा के बोर हो रही हूँ, अब मैं कुछ नया खाना चाहती हूँ। वैसे ही अगर हम अपनी कंजम्पशन सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या होता है कि हम अपनी जो कंजम्पशन है वो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि उसमें चेंज लेके आएँ। Then producers often change the packaging, pattern and design of the product, keeping this law in mind. तो उससे क्या होगा, वही कि अगर हम एक प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके बोर हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ना, चाहे वो अपनी पैकेजिंग, पैटर्न, समथिंग उसमें चेंजेस लेके आते हैं कि कंज्यूमर्स उससे बोर ना हो, उनको लगे कि हम मतलब कि ऑलवेज हम चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, राइट। Taxation. The principle of increasing taxation is also based on the law of diminishing marginal utility. The rate of taxes increases on a person's income. कहते हैं जो जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उस पर टैक्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉल्स टू द राइज ऑफ इनकम ऑफ दैट पर्सन। बिकॉज क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमेशा हमारी कम होती रहती है टू द राइज ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इधर की किसी पर्सन की इनकम राइज हो रही है, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी मनी की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो हमेशा कम होती रहती है, राइट। लिमिटेशंस एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहते हमने अभी देखा है कि जैसे ही हम और यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे जो उससे हमारे यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती रहती है, कम होती रहेगी। बट कहते ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किन किन चीज़ों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, फॉर एग्जांपल लिकर कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, रेयर कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि आपको शौक है कि आप किसी एंटीक चीज़ों का कलेक्शन करते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को कॉइन्स करने का, कोई स्टैम्प इकट्ठे करता है, तो उसमें क्या होएगा, उस टाइम पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। क्यों? बिकॉज जितना हमारी कलेक्शन बढ़ती जाएगी, ये नहीं है कि हम लोग खुश नहीं होते, हम लोग तो और एक्साइटेड होते हैं कि हमने और कलेक्शन करनी है, राइट। एप्लीकेशन टू मनी, इट्स द मोर ए पर्सन हैज़ द मोर ही वांट्स, कि लाइक कि अगर कोई पर्सन ऐसे है कि अगर हमारे पास पैसा है, अगर हम ये नहीं है कि अगर कल को हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम खुश नहीं होएंगे, हम तो बल्कि ज़्यादा खुश होएंगे। ये तो है नहीं कि हम कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, हमारे पास तो कम आए, राइट। तो ये वाले लॉ इन 3 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होते। लिकर कंजम्पशन, द मोर ए पर्सन ड्रिंक्स लिकर द मोर ही हैज़ द अर्ज टू ड्रिंक। कि एक ड्रंकर्ड पर्सन होएगा, अगर वो मतलब एक पीता है तो जैसे जैसे वो ड्रिंक करता रहेगा उसकी अर्ज बढ़ती रहेगी कि मैं और ड्रिंक करूँ, राइट। कि उसकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी।
रेयर कलेक्शन वही चीज़ मैंने कि ए पर्सन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग रेयर थिंग्स गोज ऑन कलेक्टिंग दैम इवन इफ ही ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ दैम। फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स में हो गया वही चीज़, अगर कहते उस चीज़ की कमी भी है तो भी उसको क्या है, वो उससे बोर नहीं होएगा, उसकी जो यूटिलिटी है वो उससे जो उसको सक्सेस सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। देन आ जाता है मनी। मनी द मोर ए पर्सन हैज़ द मोर ही वांट्स, कि जितनी उसके पास होएगी वो तो और चाहेगा कि मुझे इससे भी ज़्यादा मिले, राइट। देन हमारा सेकंड लॉ आ जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Law of equimarginal utility is also known as Gauss's second law. This is it is the second most important law of utility analysis. This law was first proponented by Gaussian. It's also known as Gauss's second law. This law points out how a consumer can get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. कहते ये लॉ हमें कहता है, हमें बताता है कि कैसे कस्टमर है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है आउट ऑफ गिवन एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स, कितने कम एक्सपेंडिचर की जितना वो खर्चा कर सकता है उतने खर्चे में वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स से कैसे जो है सेटिस्फेक्शन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकता है। द लॉ स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ए कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। कहते ये लोग कहते हैं कि अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज़ पे इस तरह स्पेंड करना पड़ेगा सो दैट कि जो द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। कि जो लास्ट मनी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 10 रुपीज़ सोचे हैं कि वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस पे खर्च करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि उसने पहले 1 रुपी में 1 रुपी खर्च किया कि 1 एप्पल ले लिया एंड 1 ऑरेंज ले लिया, 50 पैसा इन दोनों का रेट था, 50 पैसा दोनों का प्राइस था, 1 रुपी में दो चीज़ें आ गई। अब जैसे ही उसने 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, कमोडिटी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी 2 राइट। वैसे ही 3 रुपीज़ पे अगर उसने 3 रुपीज़ का, ये हमारे टोटल लग गए 6 रुपीज़, तो 3 वैसे ही कहते जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करेगा तो दोनों से जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए, राइट। According to the law of equimarginal utility, the consumer will be in equilibrium at the point। कहते equimarginal utility के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग द कंज्यूमर कहते इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होएगा वेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच इज इक्वल, जहाँ पे वो दो गुड्स पे अपनी जो लास्ट उसको यूटिलिटी दो गुड्स से मिलेगी, जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करेगा वो क्या होएगी, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए। सपोज देयर आर डिफरेंट कमोडिटीज लाइक ए बी एन, ठीक है, ये इतनी कमोडिटीज हैं उसके पास। अ कंज्यूमर विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बी, कि हाउएवर कि वो कितनी कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। एजम्पशंस क्या है अब इसकी, द कंज्यूमर इज रैशनल सो ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर जो है ऑलवेज बिहेव रैशनली। द यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मेजरेबल, कि कोई भी कमोडिटी हम ले लें इस लॉ के अकॉर्डिंग हम वो क्या हो जाएगी, मेजरेबल होनी चाहिए। द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या होती रहेगी, फॉल होती रहेगी। बट इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन, इनकम कंज्यूमर की गिवन होएगी, द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी गिवन होएंगे। द लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ भी कहते हैं किस पे बेस करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Now let's understand with the help of diagram। ये हैं हमारे एप्पल्स, ये हैं ऑरेंजेस। जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ ये पहली यूनिट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम करी तो हमारी टोटल यूटिलिटी एप्पल से कितनी थी 25 और ऑरेंजेस से कितनी थी 30, राइट। जैसे ही हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी 45 टू 41, राइट। तो कितना चेंज आया टोटल,
25 45 माइनस 25 20, यहाँ पे कितना चेंज आया 3। जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, राइट। बट क्या चीज़ है कि जो हमने जो लास्ट रुपी स्पेंड किया तो दोनों यूनिट्स पे, तो उससे क्या हुआ, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, राइट। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कहते हैं हमारी कंज्यूमर इस पॉइंट पे क्या होएगा, जो क्या होएगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बिकॉज दोनों कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होएगी, इक्वल होएगी, राइट। तो ये वो कंडीशन है कि उसने तब तक कंजम्पशन करनी है कि जब तक उसको दोनों कमोडिटी से जो यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। Importance of the law. This law is helpful in the field of production. A producer has limited resources and tries to get maximum profit. Because ये वाला law help क्यों करता है प्रोडक्शन में, because जो कंज्यूमर है always behave rationally, वो हमेशा rationally सोचेगा। जो rational कंज्यूमर है वो क्या हमेशा अपना जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने की कोशिश करता है। तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं वैसे ही प्रोडक्शन में ये लोग क्यों हेल्पफुल है, बिकॉज जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो क्या कोशिश करेगा कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही जो मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या है वो अचीव कर सके विदाउट एनी वेस्टेज, राइट। दिस लॉ इज हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज। द एक्सचेंज इज ऑफ एनीथिंग लाइक सम गुड्स, वेल्थ, ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वैसे ही ये लॉ हेल्पफुल है एक्सचेंज में। एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, लाइक सम गुड्स, wealth, trade, import, export. It is applicable to public finance. Public finance पे भी applicable है. This law is useful for workers in allocating the time between the work and the rest. बिल्कुल, क्योंकि अभी वर्कर्स को पता है कि हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है, तो उनको पता है कि उन्होंने कितना टाइम रेस्ट करना है और कितना टाइम काम करना है। अगर किसी वर्कर को फॉर एग्जांपल पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, अगर उनको 1 आवर पूरा रेस्ट करने के लिए मिलता है तो क्या करेगा, वो 30 मिनट्स अपनी रेस्ट करेगा और 30 मिनट्स ओवर टाइम करेगा, राइट। वो 30 मिनट्स जो रेस्ट के हैं वो भी बचा के क्या करेगा, ओवर टाइम करेगा, फॉर ताकि वो मैक्सिमम जो है अपना प्रॉफिट अचीव कर सके, राइट। इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग। बिल्कुल, ये लॉ इन्वेस्टमेंट में पर्पसेस के उसमें भी हेल्प करता है, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि हमने अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है। कंज्यूमर शुड नो वेरी वेल कि उसने कितना स्पेंड करना है और कितना अमाउंट अपनी सेव करनी है। इट इज़ यूजफुल टू लुक फॉर सब्सटीट्यूशन इन केस ऑफ प्राइस राइज। इवन इन केस अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो भी ये लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन में भी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल कैसे होता है कि लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं हम, जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो रैशनली सोचता है। वो सोचेगा कि मैं फिर ज़्यादा पैसे क्यों मतलब स्पेंड करूं, कि अगर मैं अपनी जो गुड है उसको चेंज करके उतने ही उस अमाउंट में अपनी जो है डिज़ायर है, वांट है, डिमांड है, उसको फुलफिल कर सकता हूँ, राइट। So that's it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel and please like my videos. And अगर आप लोगों को कोई भी queries वगैरह होती हैं, please do let me know in the comment section. Thank you so much.